सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं आयकर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके बीएचयू एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। चलिए हम आपको इस आयकर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को हिंदी में कहते हैं आयकर। इनकम टैक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? आयकर। आयकर जो है दो शब्दों के योग से बना है। आयकर जो हमारे दो वर्डों के योग से बना है। जो है हमारा पहला वर्ड है आय है, उसके बाद दूसरा वर्ड हमारा है कर। हमारा पहला वर्ड आय है जिसे इनकम कहते हैं, और हमारा दूसरा वर्ड है कर जिसको हम टैक्स कहते हैं। इसका जो है हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि आय पर लगने वाला कर। आय पर लगने वाला कर जिसे हम आयकर कहते हैं। ठीक है। और ये भी जाना कि आय कर क्या है, आयकर की परिभाषा क्या हो सकती है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आयकर जो है एक अप्रत्यक्ष कर है जो वार्षिक लगाया जाता है। आयकर जो किसी व्यक्ति के गत वर्ष में अर्जित अर्थात प्राप्त शुद्ध कर योग्य आय पर चालू कर निर्धारण वर्ष में निर्धारित दरों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा वसूल किया जाता है। ठीक है। अब आपको ये बताएंगे कि आयकर जो है इंडिया में कब आई, इंडिया में आगमन आयकर का कब हुआ। चलिए हम आपको बताते हैं कि आयकर जो है इंडिया में सर्वप्रथम जो है सन 1860 में अंग्रेजी शासनकाल में जो है आया था। और सर्वप्रथम जब कर लगाया गया था भारत में 1860 में, तो किसके द्वारा लगाया गया था? ये जो है सर्वप्रथम कर लगाया गया था जो सर जेम्स विल्सन के द्वारा लगाया गया था। विल्सन के द्वारा लगाया गया था। सर्वप्रथम जो है कर जो लगाया गया था इंडिया में सर जेम्स विल्सन के द्वारा लगाया गया था। उसके बाद ये स्वतंत्रता के पहले की बात हो गई। जब स्वतंत्रता हमको मिली, स्वतंत्रता के बाद की स्थिति क्या थी? स्वतंत्रता की बाद की स्थिति हमारी ये थी कि सन 1961 में जो है भारत सरकार द्वारा जो है एक एक्ट बनाया गया, आयकर अधिनियम, जिसे हम कहते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या बनाया गया? इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है बनाया गया। उसके बाद जो है क्या जब इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया, क्या उसी समय से जो है भारत में प्रभावी था? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब इनकम टैक्स एक्ट भारत में बनाया गया तब से यह प्रभावित नहीं था। ये प्रभावित कब हुआ? 1962 में। कब हुआ? 1962 में ये प्रभावित हुआ। 1 अप्रैल 1962 से इनकम टैक्स एक्ट जो है प्रभावित हो गया। आपको ये भी बता दें कि जब इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया था तब उसमें किसी भी प्रकार की नियमावलियों का जो है रूप नहीं बनाया गया था, निर्माण नहीं किया गया था। जब ये प्रभावी हुआ 1962 में, तब जो है इसमें जो है नियमावलियाँ जो है बनाई गई। तब जो है इसमें नियमावलियाँ बनाई गई जिसके कि इनकम टैक्स को सुचारू रूप से या सुचारू पूर्वक जो है इंडिया में संचालित किया जाए या प्रभावी तरीके से इसे जो है चलाया जा सके या वसूला जा सके। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स जो है किसके किसके द्वारा चुकाया जाता है। इनकम टैक्स किसके किसके द्वारा चुकाया जाता है? आयकर किसके किसके द्वारा चुकाया जाता है? आयकर किसके किसके द्वारा चुकाया जाता है? आयकर जो है हमारा व्यक्ति के द्वारा चुकाया जाता है। व्यक्ति के द्वारा चुकाया जाता है। ठीक, व्यक्ति के द्वारा चुकाया जाता है। दूसरा हमारा है HUF। दूसरा क्या है? HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के द्वारा जो है आयकर चुकाया जाता है। हिंदू अविभाजित परिवार जिसे कहते हैं। उसके बाद हमारा है AOP के द्वारा जो है आयकर चुकाया जाता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसको क्या कहते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। उसके बाद हमारा क्या है? नेक्स्ट है BOI। क्या है? BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। क्या है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा जो है आयकर चुकाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्या है? फर्म। क्या है?
फर्म, फर्म के द्वारा जो है इनकम टैक्स चुकाया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, कंपनी। क्या है, कंपनी के द्वारा भी हमारा इनकम टैक्स चुकाया जाता है। हमारा उसके बाद क्या है, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी के द्वारा भी हमारा इनकम टैक्स चुकाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बाद, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स की जो है